यकीन माने कि जब उनकी याद आती है तो मैं मसल्ले पे बैठ जाता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह कि मैं किस मुसीबत में आ गया हूँ, क्या मेरा क्या कसूर है। मेरे जो बच्चे हैं मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, आज मैं उससे दूर हो गया, क्यों हो गया, मेरी गलती क्या है। एक बंदा 7 साल का एक बंदे से तल्लक है, वो बंदा 3 माह में आकर बेड़ा घर कर देता है, ठीक है ना, और नशे की गोलियां मुझे देते हैं, इतना कुछ करते हैं। मेरे साथ थोड़ा जुल्म है, मेरे साथ बहुत जुल्म है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और अपने बच्चों से बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि घर आ जाओ, अपने बच्चे लेकर मैं बच्चों से बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर तूने शादी करनी तो मुझसे डिवोर्स लो, मुझे बैठ कर बात करो। मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरे बच्चे वापस करो। और बच्चों को आप मिलना चाहते हो, जब तुम्हारा दिल चाहे बच्चे से मिलो, लेकिन मेरे बच्चों से मुझसे ना जुदा करो। एक औरत अपने बच्चों के सामने ये बुराई कर रही है। बेटा मुझे कह रहा है कि मामा मुझे बार 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 भेज रही थी और मामा गंदे काम कर रही थी। मेरे बेटे के जेहन में क्या बात जा रही होगी, मेरे बेटे को ये कह रही है कि तेरे पापा मर गए। आज भी ये मैं सोचता हूँ, जब तो मैं क्या करूँ ये बताए, मेरे मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं जलीलो ख्वार हो गया हूँ। मैं अगर उसको मारना होता तो मैं उसको काफ़ी देर पहले मार देता। 7 साल हो गई, शादी हो गई, आज तक हमने 2 बच्चे पैदा किए हैं। बेटे की उम्र 6 साल है, बेटे की साल है, 3 साल उसमें वाया पड़ा है। उस वाय में कभी ऐसा उसने गलत काम नहीं किया। अब 3 माह में उस बंदे ने आकर बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके साथ मैं कहता हूँ, उसके साथ शादी करनी तो मेरे साथ बात करें, ठीक है ना, बैठ कर बात करें मेरे साथ कि हम इसके साथ शादी करें। शादी भी नहीं करना चाहते और मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, मैं उनका नुकसान क्या किया मैंने। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राय सदी अहमद। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर चुंगी अमर सिंधु। सोशल मीडिया पर चंद रोज़ कबल एक वाक़या वायरल होता है जो कि अदालत की बलाई मंजिल से एक शख्स छलांग लगाकर ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर उसे लोगों ने बचा लिया। इसकी क्या वजह थी कि उनको ख़ुदकुशी करनी पड़ी? आज मेरे साथ मौजूद हैं वो नौजवान शख्स अब्दुल रहमान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को संभालने की बजाय उन्होंने ख़ुदकशी करने को क्यों तरजीह दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बात यह है कि मेरी शादी हुई 7 साल हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। मैं कुछ 3 4 5 माह का पहले वाक़या है कि मैं यहाँ से नालाखुर से लाहौर चला गया, चूँकि अमर से दो, और यहाँ से मैंने रेंट पे मकान लिया। रेंट पे मकान लेकर तो मेरा कारोबार बेसिकल यही था लकड़ी का, तो ज़्यादा लाहौर में था मेरा। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि हम फैमिली को भी साथ ले जाता हूँ, चलो मुझे आना जाना भी ज़रा मुश्किल है मेरे लिए, तो आसानी हो जाएगी। असल मेरे घर के साथ ही एक औरत रहती थी, मलकानी से कहते थे, वो भी रेंट पे रहती थी। मेरी वाइफ का इससे कोई दोस्ती होगी। मेरी जो बीवी है ये सिलाई का काम करती थी, ये मलकानी है, वो कपड़े सिलाई करवाने के लिए आती थी वहाँ पे मेरे घर। मेरी बीवी जो है ना, वो इसकी अच्छी खासी दोस्त बन गई, इसका घर में आना जाना हो गया। अब बात यह है कि इसका एक जो मलकानी है, इसका एक दोस्त था सईद, जिसके साथ इसके अफेयर चल रहे थे। अब सईद का एक दोस्त था ज़हीर ने जब मेरी बीवी को देखा तो इसने कहा कि मेरी ना इससे, इस मलकानी को कहा कि मेरी बात कराओ इससे। अब ये मेरी बीवी मुझे तब बता रही है जब थाने उसको बरामद किया, थाने लेकर आए हैं, कि ये सारा वकूआ हुआ है। अब इसने पैसे लिए, क्या मामला थे ये तो उसको पता है वैसे ज़हीर को। मेरी बीवी इससे बात करना शुरू कर दी इसने, मेरी बीवी ने, और मैसेज पे कॉल पे आस्ता आस्ता गलती पे गलती करती गई, फिर इसके जाल में फंस गई है। उसके बाद मैंने, मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ है, मैं उनको वापस ले आया नालाखुद में, वो नहीं रह रहे थे उधर। तो ये बंदा जो है मेरे घर भी आता रहा है, ठीक है ना, और मुझे नशे की गोलियां देते रहे हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मैं आपको नशे की गोलियां भी देती रही हूँ, और एक स्टाम्प भी जारी कराया इन्होंने कि बच्चे मैं अपनी रज़ामंदगी से दे रहा हूँ। अब ये देखें जो स्टाम्प हुआ है वहाँ पे, ये देखें उसने खुला का केस भी कर रखा है, और खुला का केस कर दिए, अगर उसने कर दिया है तो अगर मैं बच्चे लिख कर दे रहा हूँ तो मैं तलाक भी दे देता। क्या ख्याल है, मैं तलाक अगर रज़ामंदगी से बच्चे लिख कर दे रहा हूँ तो मैंने तलाक क्यों नहीं फिर दी उसे।
उसने खुला का केस का रखा है, और खुला का केस भी इस तरीके का रखा है कि मेरा एड्रेस चेंज है वहाँ पे। मुझे ये भी नहीं पता किस अदालत में खुला का केस का रखा उन्होंने, कहाँ पे नहीं किया, ये भी मुझे नहीं पता। ये तलाक नहीं ले रहे, ये तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि इसको पता ना चले, 22 से तलाक हो जाए, बस ठीक है। अब बात यह है कि मेरी वाइफ ने मुझे कॉल की कि मैं मरी में था, कह रही थी कि हमने शॉपिंग करनी है, हमने लाहौर जाना है। इसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। इसके पास एक फ़ोन भी था, लेकिन मुझे नहीं पता था किसके पास फ़ोन है। पहले मेरे घर के नंबर पे कॉल होती रही है, ठीक है ना, मैसेज करती रही है। उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम जाने के लिए बना लिया कि हम चले जाना है, इसलिए इस फ़ोन से कॉल ना करें। फिर उसने अपने नंबर, अपने नाम से एक सिम निकलवा ली, इसे दी है। ये हमें पता चला है जब हमने डाटा शाटा निकाला ना कि 2 माह पीछे कॉल नहीं हो रही, इस नंबर पे मैसेज हैं, कॉलें हैं। अब क्यों नहीं हो रही, ये नंबर किसका है? फिर पुलिस ने नंबर ट्रेस किया, फिर आगे सारी चैन बनी। अब बात यह है कि इसने मुझे कहा कि हम जब गए हैं, हमने आदम मार्केट जाना था, इसने कहा कि हमने यहाँ पे रुकते हैं इधर यादगार। मुझे कहती है कि मैंने नाश्ता नहीं किया, तो ऐसा करते आप तकरीबन 2 डेढ़ बजे का वाक़या था, टाइम था उस वक्त। तो कहते कि आप खाना लेकर आए, यहाँ पे खाना खाते हैं तो फिर चलते हैं। मैंने कहा होटल पे बैठते, कहती नहीं उधर नहीं बैठना, यहाँ पे ठीक है। मैं गया हूँ, होटल से खाना लेकर आया हूँ, और जहाँ पे मैंने इससे बैठाया था वहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे है ही नहीं थी। और मुझे तो यही पता लग रहा कि यही समझा मैंने कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे अगवा हो चुके हैं। फिर मैंने, असल मेरा दिमाग ये भी नहीं काम कर सका कि मैं 1 5 को कॉल कर दूँ। फिर मेरा एक वकील था, उसका मैंने काम किया है। उसको मैंने कॉल की, यार ये मसला बन गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। फिर वो आया, फिर हम दरख्वास्त एक हमने बनाई, दरख्वास्त लेकर हम लारी अड्डा पे गए। लारी अड्डा में वो जो इंस्पेक्टर था, SHO, वो मौका देने आया। फिर डिप्टी साहब आए हैं, ये मौका देखा, फिर पर्चा उन्होंने 10 बजे FIR की नकल मुझे 10 बजे दे दी कि आपका पर्चा हो गया है। अब बात है अगले दिन, ये जो अनवर तफ्तीशी था, ये बदतमीज़ी मेरे साथ कर रहा था कि आप लोग जो है ना, पैसे खर्चते नहीं हैं, पैसे बगैर काम करते हैं, ठीक है ना, हमारी नींदें हराम की आप लोगों ने, ठीक है ना, आपकी औरतें चली जाती हैं, आप पर्चा ये करवा देते हैं, ये करा देते हैं। मैं काफ़ी परेशान हुआ। फिर डिप्टी साहब ने उसे कॉल की कि जो अब्दुर्रहमान का पर्चा था वो उसका क्या बना। फिर इसने मुझे कॉल की कि अब्दुर्रहमान कहाँ पे है। मैंने कहा मैं इस वक्त लाहौर में हूँ सर। कहता जल्दी आओ, हमने रेड करना है। अब ज़हीर की बात एक नंबर पे लास्ट बात हुई है 28 तारीख को, ठीक है ना। उसका नाम है था हमज़ा, पता नहीं क्या उसे कहते हैं। उसको, उसका नंबर ट्रेस किया, उसको पकड़ा। फिर उसने बताया कि ये इस फैक्ट्री में काम करता है, तो मेरी नौकरी का मसला है, आप प्लीज़ मुझे कुछ ना कहें, आपको मैं बता देता हूँ, मैं भी वर्कर आदमी हूँ। हमने ये बोला कि ठीक है आपको छोड़ देंगे, आपने फैक्ट्री हमें दिखानी है। फिर फैक्ट्री हमें दिखाई, फिर हम अंदर गए। उसका GM है, जो है मैनेजर है, GM, उसको बताया कि जही नाम का लड़का, वो कहता है यहाँ पे काम करता है। अब वो घर चला गया है, उसके वाइफ, उसके यानी कि उसकी फैमिली आई हुई है। अब तफ्तीशी ये कह रहा है उसे कि उसकी फैमिली नहीं है, इस अब्दुर्रहमान की बीवी है और इसके 2 बच्चे हैं। कहता वाकई बच्चे भी उसके साथ हैं। फिर हम गए वहाँ पे, वो साथ गया, मैनेजर जो है वो साथ गया हमारे। जब दरवाजे के साथ एक विंडो है बैक साइड पे, अब उसने दरवाज़ा, विंडो में ये आवाज़ दी, ज़हीर मैं खाना लेकर आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब वो जो कर रहे थे, पहले तो हमें तो नहीं इस बात का पता था। ज़हीर आया, उसने एक ट्राउज़र शर्ट पहनी हुई थी, नीचे है, ठीक है ना। दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के एक एक 2 सीढ़ी चलती थी उसकी, यार के ऊपर सीढ़ी आती थी, 3 सीढ़ी थी उनकी। अब ज़ही ने दरवाज़ा खोला, जब पुलिस अंदर चली गई है। मेरी वाइफ इस हालत में पड़ी थी कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी गैरत जो है ना, वो गवारा नहीं कर रही कि मैं ये बयान, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि इस हालत में पड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं क्या कर सकता था, मैंने तो अपने बच्चों को देखा, बच्चे मेरे नीचे बैठे हुए थे, मैंने अपने बेटे को गले में लगा लिया, रोना शुरू कर दिया, बेटी को उठा लिया, उसको गले में लगाया। फिर वो हम नीचे उसे ले गए। जब गाड़ी में बैठे तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें याद नहीं आती थी? कहता पापा आती थी। तो मामा से कहता पापा से बात करो, तो मामा ये कहती थी कि पापा मर गए और तुम्हारे ये पापा हैं, आपको ये गेम लगा कर देते हैं मोबाइल पे, वो पापा लगा कर देता था। तो जब ये मेरे बेटे ने मुझे बताया तो मैंने कहा ये तो अगवात नहीं, ये खुद गई है, अपनी मर्ज़ी से गई है। जो ज़ना कर रही है, जिस हालत में पड़ी है, क्या इसे ये इस हालत में इसी के साथ ऐसा करना चाहिए? उस गैर मर्द के साथ बेड पे लेटना चाहिए? जब थाने में लेकर आए हैं, थाने में रात हम इकट्ठे रहे हैं, वहाँ पे इसने मुझे कहा कि रहमान मैंने तुम्हें नशे की गोलियाँ भी दी है, ये भी किया, ये किया, मुझे माफ़ करो। तो मैंने कहा तुम्हें मैंने माफ़ किया, अल्लाह की रज़ा से माफ़ किया। जब अल्लाह कर सकता है तो मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो एक रेंगता कीड़ा हूँ ज़मीन पे, ठीक है ना। मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर मेरी बीवी ने सुबह हुई है तो उसने ये कहा कि
अनवर थानी ने बुलाया कि बयान रिकॉर्ड करने हैं, जहाँ यही बयान देने हैं आपने, वहाँ पे जो बयान आपने देने यहाँ पे लिखवा दें। और वो कह रही थी कि मेरे साथ जाती हुई है और मैं अगवा हुई। अनवर थानेदार बार बार ये कह रहा था आप ऐसा ना कहें, आप ऐसा कहते, मैं अपने आप आई हूँ, जज तुम्हें क्या कहेगा, कुछ भी, जाना तो अपने मियाँ के साथ है तूने। अगर बयान इसके हक में देती हो फिर भी मियाँ के साथ जाना, ना भी दोगी फिर भी मियाँ से आना। और जब वहाँ पे गई और इसने, हाँ दूसरी बात है, ये बार बार रोकता रहा मेरी बीवी को, ऐसे बयान ना दे, ऐसे ना दे। फिर ये कह रहा कि अपने बंदे की मियाँ के प्रेशर की वजह से कह रही है। मैं दूसरे कमरे में रह गए, वहाँ पर क्या बयान लिखे मुझे नहीं पता। नहीं, खुदकशी करने की नौबत क्यों आई? सर खुदकुशी, अभी ये आप इस बात पे पहुंचता हूं ना, खुदकुशी ये मैंने स्टेप लिया कि मेरी वाइफ ने वहाँ पे बयान दिए कि मैं अगवा नहीं हुई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ठीक है ना, और मैं ज़हीर की खाला के साथ जाना चाहती हूँ। अब ये देखें, निकाह मेरे में है, उस ज़हीर की खाला और समझो ज़हीर एक है, हमारे रिश्तेदार नहीं है। जज साहब उसे दारुल भेज सकता था, मेरी सास के साथ भेज सकता था, मेरे साथ भेज सकता था, मेरे साथ नहीं जाना चाहती, अपनी मम्मा के साथ नहीं जाना चाहती, ना जाए, दारुल चल जाती, मेरे निकाह में है। मेरे निकाह में वो कैसे उनके उनके घर जा सकती है, जहाँ से बरामद की वहाँ पे चली गई। अब जना पहले हो रहा था, फिर जना वही हो रहा है। अब मैं खुदकुशी करता तो क्या करता, फिर मैं अपनी बीवी को ये बोला कि आप ऐसा करें कि आप घर चले, मैंने माफ़ किया है, ठीक है। अब उन्होंने ये कह दिया कि आपके मियाँ ने आपको मार देना है। वो डर गई, डर के वजह से उसने ये बयान दे दिए। और बयान के ये दिए कि जज साहब ने ना मेरे वकील की बात सुनी, किसी की बात सुनी, बस अंदर उसने कह दिया आप सारे बाहर चले जाएं सब लोग, और ये अंदर अकेली होगी। वहाँ अकेली से उसने बयान रिकॉर्ड किए हैं। फिर ज़हीर को खाला को बुलाया, फिर ज़हीर को बुलाया, बाद में मुझे बुलाया। जज साहब ने कहा है अब्दुर्रहमान इसने बयान दे दिए हैं कि अपनी मर्ज़ी से ही है, आप अपनी बीवी को जाना चाहते हैं, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी है, इसने गलती करी, मैंने माफ़ कर दिया है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों की वजह से जाना चाहता हूँ। जज साहब मुझे कहते हैं कि आप अल्फिया बयान लिख दें कि पर्चे की पैरवाई नहीं कर रहे तो अपनी बीवी के साथ ले जाए। जब जज साहब ने मुझे लिखा लिया मुझसे, तो मुझे कहता है ये तो ज़हीर की खाला के साथ जाएगी। अब ज़हीर की खाला के साथ जज साहब ने कैसे भेज दिया ये बताएं। अगर कुआरी होती, तलाक याफ्ता होती, फिर जज साहब जिसके मर्जी साथ भेज देता, वो कहती बनाए। अब्दुर्रहमान साहब, कोई अपनी मर्ज़ी से चला जाए, अक्लमंद और बालिग हो, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सर बात यह है कि इसमें एक है कि जब नकाह में हो ना, नकाह में हो, तो नकाह में रह कर किसी गैर मर्द के साथ वो नहीं जा सकती। अगर वो खुला उसने लिया है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी जाए, अपनी माँ के साथ ना जाए, वो किसी और के जहाँ पे मर्ज़ी जाए, ये तो है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि जिस लड़के से बरामद की है उसकी खाला के साथ ही भेज देना, यानी कि उसी घर में भेज देना। और ये नाइंसाफ़ी है। ये है कि मेरे निकाह में अगर मैं ना होती तो जज साहब जहाँ पे मर्जी भेज देते। अब बात यह है कि मेरे निकाह में है और उसने कहा कि मेरे साथ जाती नहीं हुई है, उसका मेडिकल करते, जहाँ से हमने एक बेड से बरामद की है। अब चोर कह दे कि मैंने चोरी नहीं की तो पुलिस वाले मान जाएंगे कि चोरी नहीं की, ठीक है ना। अगर जज साहब को कहता है कि बंदा कि मैं चोरी नहीं की, तो उसको कहता है भी इसको रिमांड पे ले जाओ, उसको रिमांड पे भेज सकता है। और जो एक औरत कर रही है, गुनाह कर रही है, तो वो कहता है ये गुनाह करती रहे अपनी मर्जी से, मैं से नहीं कुछ कह सकता, मैं उसका खामद हूँ, उसका मालिक हूँ मैं। पहले खुदा मालिक है, मजाजी खुदा मैं उसका हूँ, ठीक है ना, मेरा हक है। अब्दुर्रहमान साहब, क्योंकि आपकी बीवी इस वक्त मौजूद नहीं है और जितनी बातें आप कर रहे हैं इसको हम इल्ज़ामात कहेंगे। आप ये हल्फन बयान कर रहे हैं कि जो आप बातें कर रहे हैं ये दुरुस्त हैं? सर बात यह है कि मेरी बीवी है, एक पुलिस वाले एक बेड पे एक बंदे को उस एक क्वार्टर में बरामद कर रहे हैं, क्या ये झूठ है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये कहते हैं कि लड़की हमने अगवा यानी कि बरामद की इस्लामाबाद से, लड़के को हमने लाहौर से बरामद किया है, फिर तो ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बेड से हम उसको बरामद कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये बताए क्या डाटा जो कह रहा है जिसमें उसका ज़हीर का नंबर है, मेरे घर के नंबर है, मैसेज हुए हैं, वो झूठ है? ये बताएं क्या उसने जना नहीं किया, उसका टेस्ट कराएं, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर तो मैं झूठा हूँ। जो सारे मेरे सवालात हैं उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? और मेरी बीवी उससे उसकी खाला के साथ जा रही है, उसके उस ज़हीर के साथ ही जा रही है, क्या ये झूठ है? ये मुझे बता दें। उसकी कॉलर सी मैं आपको डाटा पूरा दूंगा इंशाल्लाह ताला को, जो अफसर आएंगे इंशाल्लाह जो कोई एक्शन लेंगे तो पूरा प्रूफ दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, कानूनी मामला तो एक तरफ से निकल चुके हैं, आप यूँ समझें कि आपकी बीवी ये सुन रही है, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, 7 साल में हम ये कहते थे कि अगर हम लहदगी इख्तियार करें तो क्या बनेगा, तो आप मुझे ये कहती थी कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि जब आप ऐसा इख्तियार करेंगे
तो मैं भी इंशाल्लाह ताला फ़ौरन वहाँ पे मर जाऊँगी, ठीक है ना। ये काम कभी नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये भी मैं कहता अगर अल्लाह ना करे कि मैं मर जाऊँ, मेरे को ऐसा हादसा, तो क्या करोगी? तो ये कहती थी कि मैं भी उस दिन ही आपके साथ उसी कब्र में दफन हो जाऊँगी। अब इतनी मोहब्बत एक औरत करती है, एक औरत कहती है आप नमाज पढ़ें, बच्चे इतनी मोहब्बत करते थे, वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी। ये जो सारे मामला थे, मैं अपनी बीवी को, वो सुन रही है या नहीं सुन रही है? और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बीवी, इस जो मामला हुए हैं, मेरी बीवी का कसूर नहीं है, ठीक है ना। इसको उलझाया गया है, इस पर प्रेशर डाला गया और उस औरत ने मेरी बीवी को ख़राब किया है। कहते हैं ना, मिसाल बनी, एक मछली गंदी हो तो पूरा जाल गंदा कर देती है। ये मिसाल बिल्कुल ठीक है। वो औरत गंदी थी, उसने मेरी बीवी को भी ख़राब कर दिया। अब बात यह है, जब हराम इंसान को लग जाता है, गलती करता है, तो फिर गलती छिपाने को काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अब ये तो मैं चाहता कि मेरी भी, अगर वो सुन रही है तो मैं ये कहता हूँ प्लीज़ घर आ जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बच्चों की वजह से जलील हो रहा हूँ। अगर बच्चे ना आते तो अपनी मन मर्जी करती, ठीक है ना। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तू, मेरी इज्जत है, जो तूने कर लिया सो कर लिया, मैंने खुदा की तरफ से माफ़ किया। मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, मुझे भी इतनी शक्कत नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूँ। अगर मारना होता तो वहाँ पे खुद मारता, तुम्हें मारता साथ लेकर, ठीक है ना। खुद भी, मैं खुद कुछ करता, तुम्हें भी धक्का देता, भी चलो भी तुम्हें मारता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बच्चों से करता हूँ। और मोहब्बत इसलिए है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा? क्या नई शादी करोगी, वो बच्चे अपने, जो मैं प्यार दे सकता हूँ वो दे सकते हैं? नहीं। ये चंद दिनों क्या है, वो भी निकाह नहीं करना चाहते। उनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं मैं निकाह नहीं हमने करना, इसकी शादी ऑलरेडी है, 2 बच्चे हैं, और एक इसने शादी कर रखी है चूंकि अमर सूद में एक बेटी है। मैं वो भी प्रूव करूंगा, ठीक है ना। आप घर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जब अल्लाह माफ़ करता है तो मैं क्या चीज़ हूँ, मुझसे भी काफ़ी गलतियाँ होगी, आप लोगों ने मुझे माफ़ किया है, ठीक है ना। अगर आपसे होगी है तो शायद मेरी गलती है कि आपको सज़ा मिलती हो, ठीक है ना। अब उस बंदे ने जो कर लिया सो कर लिया, मेरे बीवी बच्चे मुझे वापस दे दें। मैं कोई एक्शन नहीं करना चाहता हूँ, ना लेना चाहता हूँ। अपनी इज्जत बर्बाद जो पहले होगी दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर इस बात पे नहीं आते तो मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे हुक्मरान है जो ऊपर बैठे हुए हैं, इस बात का एक्शन लें, मेरा पर्चा ओपन हो और इनको बरामद करे, मेरी वाइफ का मेडिकल हो, ठीक है ना। जो इसकी सजा बनती है उसको भी दो उन लड़कों